किसान भाइयों देखिए, यह जो है बीन्स की फसल ये भाई साहब लगाए हुए हैं और बहुत ही शानदार फसल है यह बीन्स की। और इन्होंने जो है झमरा वाली बीन्स की खेती इन्होंने किया है और काफ़ी शानदार इनकी फसल है और लंबी हो चुकी है फसल। थोड़ा सा अपना परिचय भी दीजिए और अपनी इस बीन्स की फसल के बारे में थोड़ा जो है बताइए और अपनी फसल भी जो है चल करके थोड़ा हमारे किसान भाइयों को दिखाइए। मेरा नाम कृष्ण चंद्र मौर्य है। मेरे सर नाम विनोद कुमार मौर्य। मैं लौसड़ा का मूल निवासी हूँ और हम ये बीन्स की फसल लगाए हैं इस सत्र में, क्योंकि सितंबर से लेके फरवरी तक हमारा खेत खाली रहता था और एक भाई साहब के कहने के हिसाब से लगाए और हम देख रहे हैं हमें अच्छी लाभ मिल रही है और पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं। तो मैं यही सोच समझ के सोचा कि क्या नाम है, लाइए मैं इस बार बीन्स की खेती कर लूं और आने वाले समय में मैं देख रहा हूं कि लोग अच्छी किस्म की बीज और वो नहीं पाते हैं, इसलिए क्या नाम है वो अधिक प्रोडक्शन नहीं कर पाते। हमें सिमनिस मोरालेडा कंपनी की बीन्स मिली है, इसको हम लगाए हैं। देखिए जड़ से लेके ऊपर तक रे पूरा फल ही फल दिखाई दे रहा है और हमारे हिसाब से लग रहा है कि अच्छी पैदावार हुई है और हम चाहेंगे कि अगले किसान को भी बताएं कि सिमनिस मोरालेडा कंपनी का बीन्स लगाएं। तो थोड़ा चल करके अपनी तरफ थोड़ा फसल दिखाइए। आइए देखिए हमारे किसान भाइयों काफ़ी शानदार फसल है। देखिए और सर जी कितनी तुड़ान कर चुके हैं अभी तक इसमें? अभी तक हम इसको 3 तोड़ान कर चुके हैं, चौथा मेरा चल रहा है। अभी भी फल से पौधा एकदम लदा हुआ है। कहीं भी किसी भी पौधे में देखिए पौधा फल से लदा हुआ है। तो सर जी कब लगाए हैं इसे? इसको हम सितंबर लास्ट में लगाए हैं, लगभग 20 से 22 सितंबर को, और ये हमारा नवंबर लास्ट से हमारा फल शुरू हो गया है। तो ये इसकी जो फसल अवधि होती है कितने दिन की होती है? ये फसल अवधि आपकी चलेगी अप्रैल तक, मतलब मई तक चलेगी। यदि आप सितंबर में लगा देते हैं तो मई तक यह चलती रहेगी। तो इसके जो पौधे की हाइट होती है तो कितनी होती होगी लास्ट तक, शुरू से लेकर नीचे से लेकर लास्ट तक? जो भाई साहब हमको बीज दिए वो बोले कि यह 24 फीट की इस पौधे की लंबाई होगी, जितना ऊंचाई तक आप ले जा सके। लेकिन हम अधिकतर इसको 6 से 7 फीट तक ऊंचाई तक ले गए हैं, उसके बाद उसको नीचे फिन कर दिए हैं। फिर भी फल में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जहाँ इसका मतलब पौधा जाता है फल में कोई रुकावट नहीं है, फल अच्छा इससे मिलता है। अच्छा, बताते हैं कि मोरालेडा के जो फल में होता बीज नहीं होता है। हाँ, तो थोड़ा इसका एक फल तोड़ के दिखाइए, क्या वाकई में इसमें बीज नहीं होता? फल का बीज नहीं होता है। इसको 30 से 35 दिन तक पौधे में डाल देंगे, छोड़ देंगे तो इसमें बीज नहीं आएगा। यही एक अच्छा बेनिफिट है। जब रेट इसका गिरे तो इसको रोक के हम लोग फिर जब रेट मार्केट में आए तो उसके लिए हम फिर तोड़ाई करके मार्केट में ला सकते हैं। इसको बीन्स को रोक भी सकते हैं अपने पौधे में, इससे पौधे फल में कोई बीज नहीं आएगा। और इसकी बुआई आप कैसे करते हैं और बुआई के समय जो है आप कौन कौन से खाद का इस्तेमाल आप करते हैं? बुआई के समय हम इसमें गोबर का खाद और DAP, यूरिया, पोटास और रिजेंट जो दीमक के लिए पड़ता है फिप्रोनिल, उसको हम डाल के एक बार इसको जुताई करवा दिए थे। उसके बाद फिर क्या नाम है बीज को उचित दूरी पे रखते हुए चले गए थे। तो थोड़ा सा और चल के अपनी फसल दिखाइए। और कितनी एरिया में जो है आप बीन्स की खेती किए हैं? हम बीन्स की खेती लगभग 1 बीघे में डेमो के तौर पे इस साल हम किए हैं और आने वाले समय में हम सोच रहे हैं इस बार 5 से 6 बीघे में मतलब बीन्स की खेती करें। वैसे खेती तो आप जो है बहुत अच्छी तरह से किए हैं, झमरा भी आप बहुत अच्छी तरह हैं। तो इसका झमरा जो है कितने दिन की फसल हो जाती है तो उसके बाद आप शुरू करते हैं? झमरा देखिए पौधा जब जर्मिनेशन के बाद लगभग 20 से 22 दिन का जब हो जाता है, उसमें एक कली निकलने लगती है ऊपर जाने के लिए, तभी हम इसको झमरे का प्रोसेसिंग चालू करते हैं। अच्छा, झमरा वहाँ से आप
स्टार्ट करते हैं। तो पूरी फसल अवधि में कितनी तुड़ाई हो जाती है बीन्स की? पूरी फसल इस साल तो हम नए हैं, 4 तोड़ाई चौथा चल रहा है। आने वाले समय में हमको लगता है 4-5 तोड़ाई और देगा, मतलब 8-9 तोड़ाई देगा। यानी पूरी फसल अवधि में आप 9 तुड़ाई कर सकते हैं। 9 तोड़ाई तो कर सकते क्या रेट मिल जाता है मंडी में इसका? मंडी में इस समय 36 से 40 रुपए थोक में चल रहा है। थोक में मतलब आपको 1 किलो का हाँ। 36 से 40 रुपए आपको मिल जाता है। हम्म। उत्पादन की हम बात करें तो पूरी फसल अवधि में जो है 1 एकड़ से कितना उत्पादन मिल सकता है इससे? उत्पादन में 1 एकड़ से हम जहाँ तक जानते हैं, एक तोड़ाई में कम से कम 15 से 20 क्विंटल माल एक तोड़ाई में निकलेगा। एक तुड़ाई में? एक तोड़ाई में। अच्छा। 1 एकड़ में। और तुड़ाई के हिसाब से आप हाँ। अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ। एकड़ से कितनी रेट पैदावार के हिसाब से मिल अंदाजा सकती है। आदमी लगा सकता है कि कितना बेनिफिट। तो आप जो है झमरा जब लगाते हैं तो बांस से बांस की दूरी क्या रखते हैं, और इसका जो ये क्या होता है, रेशम का धागा होता है, तो इसको कैसे आप लगाते हैं? बांस की दूरी 10 फीट हम करते हैं, और रेशम के धागा को ऊपर एक लाइन मोटी डोरी लगा देते हैं। जैसे ये है, देख लीजिए मोटी डोरी। इस डोरी से नीचे एक हम जूट वाली सुतरी नीचे पौधे में नीचे लगा देते हैं, और नीचे पौधे को एक बार पकड़ा देने से ऊपर पौधा स्वयं ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है। और उसके बाद साइड से हम 1 हाथ या 1.5 हाथ पे रेशम के धागे को लगा के रोक देते हैं, इसलिए कि हवा आधी तूफान से पौधा डैमेज न हो, रुका रहे। तो इसमें आप फंगिसाइड का स्प्रे कितना कर चुके हैं अभी तक? फंगिसाइड का स्प्रे हम हर हफ्ते 8 दिन पे मतलब 1 स्प्रे करते हैं। उसके साथ आप कीटनाशक भी मिलाते हैं? उसके साथ कीटनाशक नहीं कोई मिलाते हैं। शुरुआत में एक बार कीटनाशक मिलाए थे, उसके बाद से कीटनाशक नहीं। तो इस समय जो है देख रहे हैं काफी लीफ माइनर के लिए हम कीटनाशक डाले थे। अच्छा, लिफनायरन का भी अटैक इसमें होता है? एक बार लीफ माइनर का अटैक इसमें हुआ था। तो इस समय जो है काफी ठंड पड़ रही है, तो ठंड का क्या असर देखा जा रहा है फसल पे? ठंड का असर यही देख रहे हैं, हमको फंगिसाइड डालना पड़ेगा, नहीं तो पौधा हमारा देखिए क्षतिग्रस्त होने वाले कगार पे है। अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हम फंगिसाइड डाल के इसको बचा लेंगे। और इतनी एरिया में आप खेती किए हुए हैं, तो लेबर की भी समस्या होती होगी? हाँ, लेबर की समस्या होती है। तो लेबर भी हम गांव के बगल से लेके आते हैं, जो हमारा अधूरा काम रहता है लेबर के सहायता से हम करवा लेते हैं। तो घर में कौन कौन से लोग हैं जो आपका सहयोग करते हैं? घर में हमारे पिताजी हैं, हमारी माताजी हैं और हम हैं। तो आपके पिताजी लग रहा है कि यहीं पास में थे, बोल रहे थे पीछे से। हाँ, पिताजी तो हमारे- पिताजी से अपना थोड़ा परिचय कराए, वही सुनता हूँ बड़ा खेती के माहिर आदमी है। हाँ हाँ, पिताजी आइए। तो आपके थोड़ा सा और अपनी फसल दिखाइए, काफी शानदार लगी आपकी फसल जो है। और सर जी, कौन कौन सी खेती का अनुभव आपके पास है? हमारे पास खेती का अनुभव, हम नेनुआ लगाते हैं और टमाटर और लौकी तो छोड़ दिए, क्योंकि उसमें नीमाटोड रोग से हम उससे परेशान हो गए थे, और सतपुतिया भी लगाते हैं। तो कहीं नौकरी नहीं करते हैं? आपका जो अर्थव्यवस्था है वो खेती पर ही निर्भर ही निर्भर है। हाँ पूरा घर परिवार आपका इससे बढ़िया चल जाता है? हाँ, इसी से। अच्छा, तो मई तक इसकी तुड़ाई आप करेंगे? मई तक इसकी तुड़ाई हम और करेंगे। पानी कितने दिन के अंतराल पे आप इसमें चलाते हैं? पानी इसकी नमी बरकरार हम रखते हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है, पाले का असर रहता है। देखिए कितना फल लदा है पौधा, फल से दम लदा। और कितने दिन के अंतराल पे जो तुड़ाई आप करते हैं? तुड़ाई हम लगभग 1 राउंड तोड़ते आते हैं, फिर उधर तोड़ने के लायक हो जाता है, 4 दिन पे बारी आती है। मतलब 4 से 5 दिन पर जो है हाँ, एक तुड़ाई आप कर हाँ, लेते हैं। हाँ। तो उसके शानदार बाद है फसल आपकी, और हमें लगता है कि साल आप बहुत अच्छा इनकम जो है आप इससे करेंगे। तो आपके पिताजी का भी थोड़ा हम इंटरव्यू लेंगे, लदा है। और काफ़ी माहिर हैं खेती के बारे में, इनको बहुत ज़्यादा जानकारी है, काफ़ी माहिर हैं खेती करने के लिए जो है। यहाँ के कुछ किसान भी बताते हैं। तो आप थोड़ा इधर आ जाइए अपनी फसल की ओर, और अपना जो है थोड़ा परिचय दीजिए, और आप भी जो है कुछ खेती के बारे में बताइए। हम तो बोल नहीं पाते हैं ज्यादा। अच्छा अच्छा, हाँ, जो आप बोल पाते हैं वही बोलिए, क्योंकि आप किसान हैं, आपका अनुभव हमारे किसान भाइयों के लिए जो है बहुत अच्छा सा। विनोद मौर्य आपका नाम। तो थोड़ा आप भी इस खेती के बारे में बताइए कि इस खेती से जो है क्या आपको लाभ मिल जाता है, और क्या अनुभव है इसके बारे में? अनुभव तो अभी पहला साल है, लेकिन देखने से हमको अनुभव हो जाता है कि ये क्या करेगा फसल। आपके लड़के जो है सब्जी की खेती करते हैं, हाँ। तो हमें लगता है कि ये अनुभव आप ही ने उन्हें दिया। हाँ, हमने दिया है।
और आपको नहीं लगता कि हमारा लड़का खेती करता है तो आपको बेइज्जती महसूस होती है? वैसा नहीं, कोई बेइज्जती नहीं है। आपको गर्व है कि हमारा हाँ, लड़का भी जो है खेती को अपना करियर बनाया है। तो पूरे साल में आप कितनी इनकम कर लेते हैं खेती से? इसको तो हम नहीं बता पाएंगे सर जी, लेकिन है इतना इनकम है कि आपका घर परिवार जो है बहुत अच्छे से चल जाता है। हाँ। पीछे हमने देखा कि आप टमाटर की भी खेती किए हैं, बहुत अच्छा है। मिर्च की खेती कभी किए हैं आप? नहीं। तो बहुत शानदार फसल है आपकी, और हमें लगता है कि बहुत अच्छी जो है पैदावारी जो है इसे आपको मिलेगी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे जानकारी लेकर बीन्स की खेती के बारे में, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने जो हमारे किसान भाइयों को जो है बहुत अच्छी जानकारी दिया। और कोई भी जानकारी और चाहते हैं तो किसान भाई आप कमेंट के माध्यम से ले सकते हैं। हम इस किसान भाई का जो है दोबारा से भी इंटरव्यू कर सकते हैं अगर कोई चीज़ छूटा हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अधिक से अधिक किसानों के पास जो है इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।